न दिखाई पड़े। कहाँ है? घर छोड़कर चली गई। छोड़कर चली गई? क्यों? देवर जी, भिखारी की बेटी को राजगद्दी पर बिठा दो तो भी 7 घर के टुकड़े खाए बिना संतोष कहा। इस घर में मान की रोटी उसे कड़वी लगती थी। गई कहाँ? उस आगड़बम के आश्रम में कोड़ियों के लिए मांगे हुए झूठे टुकड़े खाने। तुमने उसे जाने क्यों दिया? गाय भैंस को खूंटे से बांधा जाता है, उस मनुष्य को कैसे बांधू? रहे तो आपसे, गए तो अपने सगे बाप से। भाभी! भाभी पर तेवर क्यों चढ़ा रहे हो देवर जी? मेरा तो उस दिन से गांव में सर उठाकर चलना भारी हो गया है, जिस दिन तुम्हारी राजा दोनों कुल की मान मर्यादा को चूल्हे में पोकर चौखट लांग गई। मैं उसकी चोटी पकड़ के घसीट लाऊंगा। भाभी उतावली भी उल्टा कीड़ा मत कर बैठना। ये मेरे जीवन का प्रश्न है भैया, घराने की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। माधव, माधव, शांति से समझा बुझाकर बहू को घर ले। मेरे कन्हैया के बापू और देवर जी आ गए हैं। देवर जी दौड़े गए देवरानी के पास। कहीं उसने सच बात कह दी तो मेरी तो लुटिया ही डूब जाएगी। अब मैं क्या करूं? पगली, अरे तुझे ऐसा उपाय बताती हूँ कि सदा के लिए उसी की लुटिया डूब जाए। सुन। हाँ। मुग्धा, मुग्धा। स्वामी, तुम इस दशा में यहाँ? मुंह क्यों सी लिया है मुग्धा? बोलो बोलो, ये कैसा ढंग अपना लिया है? घर बार गांव समाज मान मर्यादा सब छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? ये क्या हो गया है तुम्हें? ये फटे चिथड़े कपड़े, ये नाक फाड़ने वाला दुर्गंध। बताऊंगी, बताऊंगी स्वामी, कल सब कुछ बताऊंगी। आज मेरा व्रत पूरा हो जाने दो। व्रत? कैसा व्रत? किसका व्रत? अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है स्वामी। व्रत की उजवनी तक मुझसे कुछ मत पूछो। इतनी दया करो, व्रत की उजवनी कराने के लिए मेरे भैया आने वाले हैं। तुम्हारे भैया? क्या कह रही हो मुग्धा? इन रोगियों में रहते रहते तुम्हारी बुद्धि को भी पागलपन का रोग तो नहीं लगा है? तुम्हारा कोई भैया नहीं है। चलो घर चलो, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। घर आऊंगी स्वामी, पर आज नहीं। मुग्धा, सुहाग रात में तुमने कहा था कि जो मैं कहूंगा वही करोगी। क्या भूल गई? अपना धर्म कैसे भूलूंगी स्वामी, पर आज विनती कर रही हूँ कि मेरा व्रत अधूरा मत तोड़वाओ। मेरी विनती मान लो। तो अब विनती करती रहो अपने सगे संबंधियों के साथ। अब मैं तुम्हारा कोई नहीं। स्वामी, मैं तुम्हारा सत्यम शिवम सुंदरम, असत्य का अंधकार मिटाने के लिए सत्य की जोत जगानी पड़ती है बेटी। सत्यमेव जयते। कन्हैया, ओ कन्हैया। क्या माँ? बेटा, ये प्रसाद है ना, ये ले जा और काकी को दिया। हाँ? अच्छा माँ, अभी लाता हूँ। और सुन, रास्ते में कहीं मत रुकना। हाँ? किसी को भी मत देना, काकी को ही देना, समझे? हाँ माँ। मेरा अच्छा बेटा। काकी, काकी, काकी। आओ कन्हैया, माँ से कहकर आए हो ना? माँ ने तो भेजा था कि ये तुम्हारे लिए प्रसाद। अच्छा, पर मेरा तो उपवास है कन्हैया। काकी मुझे बड़ी कस की भूख लगी, मैं अपना उपवास तोड़ूं? तूने भी उपवास किया है? मैं पहले 3 बार उपवास करता हूँ काकी। सुबह और दोपहर के बीच में उपवास, दोपहर और सांझ के बीच में उपवास, रात की रोटी खाने का तक उपवास। अच्छा, इसके बाद मैं भी तुम्हारा उपवास तोड़ाऊंगी, ये लड्डू खिला के। कन्हैया, मेरे भैया आने वाले हैं। भैया? राखी का दिन तो माँ बोलती है तो तुम्हारा कोई भाई नहीं है। सगे नहीं कन्हैया, मेरे धर्म के भाई है, पुरुषोत्तम भैया। दूर देश से आज मेरा व्रत पूरा कराने आएंगे। मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ काकी। मामा आ जा तो मुझे जगा जा, मैं मामा को देखूंगा। अच्छा सो जा। अरे ओ चतुर्वेदी जी, ओ द्विवेदी जी महाराज, अरे आप सब लोग पंगत में बैठते जाइए, मैं भोजन परोसवाने का प्रयास करता हूं। बैठिए।
कैसी लगी जोड़ी? जच गई। जय काशी विश्वनाथ शिव शंभो। है कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराने वाला धर्मात्मा? अन्नदान महादान। पधारो महाराज, बैठ जाओ पंगत में। नहीं, मैं काशी का सर्वोच्च सिद्धांतवादी और नियमी ब्राह्मण हूँ। मेरे लिए पंगत में बैठना संगत बात है। अकेले बैठकर अछूता भोजन करता हूँ। मैं पत्नी के सिवाय किसी का भरोसा नहीं खाता। क्यों पत्नी जी? हाँ, मुझे खिलाना है तो रसोई के द्वार पर बिठाओ और मेरी पत्नी को परोसने दो। महाराज, स्वयं भगवान भी आए होते तो इतना आडंबर नहीं करते जितना आप करते हैं। ये पंडित नहीं, भगवान बोलता है। अच्छे ब्राह्मण हैं आप, ये भी नहीं जानते कि ब्राह्मण भगवान का अवतार होता है। ये तो मैं भी सबसे कहता हूँ कि ये पंडित नहीं, भगवान बोलता है। मैं भी सबसे कहता हूँ कि ये काशी का सर्वोच्च ब्राह्मण नहीं, भगवान बोलता है। विश्वास न हो तो पढ़ लो इनका ये प्रमाण पत्र। शंका हो तो हम रास्ता नापते हैं। क्यों पत्नी जी? और क्या, जहाँ सम्मान न हो वहाँ भोजन करना भी नहीं चाहिए। अपमान के लड्डू से तो मान का विष भी अच्छा। हरी 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 हरी। जहाँ एक तो एक ब्राह्मणों का भोजन है, वहाँ एक ब्राह्मण के लिए इतना सोच विचार जिसे सारा भंडार में रहे पेट में समाने वाला है। शंका कुशंका वाले दादा से तो मक्खी चूस भला, जो झटपट हाँ या ना कह दे। चलिए पतिदेव जी, कोई और घर देखें। ठहरिए महाराज। आचार्य जी, आप ही ने तो कहा था आज उजवनी के दिन इस द्वार से किसी को भी भूखे नहीं जाना चाहिए। कोई ब्राह्मण भूखा जाएगा तो व्रत अधूरा रह जाएगा। हाँ हाँ, पधारिए महाराज, पधारिए पधारिए पधारिए। क्या धर्मात्मा? आओ महाराज। क्षमा करे धर्मात्मा, किसी को दिखाकर मैं नहीं पाता। कौन जाने किसकी दृष्टि कैसी हो। महाराज को छक के खाने देना पंडितानी, परोसने में हाथ मत समेटना। हाँ। पत्नी जी, अरे भाई, महाराज कब तक भोजन करते रहेंगे? यहाँ तो पेट में चूहे फुदक रहे हैं। पत्नी जी,
सफाचट हो गया। कहाँ गया इतना सारा? अरे सारा के सारा तो अकेला खा गया। अरे तो ब्राह्मण है कि ब्रह्म पिशाच? हाँ हाँ, सारा भंडार इसने सफाचट कर दिया। अब मैं दूसरों को क्या दूं? क्यों रे दुष्ट, नाम का ब्राह्मण और काम राक्षसों का? नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण, वो भी काशी का सर्वोच्च ब्राह्मण। क्यों क्यों पत्नी जी? विचित्र बात है, प्रणाम पत्र पढ़ के भी नहीं मानते। का प्रमाण पत्र, ये काशी का ब्राह्मण नहीं, भूत है भूत। अरे मार के आगे बड़े बड़े भूत बाज जाते, जरा ठहर। हाँ, हाँ? हाँ, इस भूत को मुझे भी भूखे रखा, मेरी पत्नी को भी भोजन नहीं दिया, ऊपर से मारते हो। अरे सारा भंडार हड़प कर गया, फिर भी भूखा है। अब ये ब्राह्मण क्या खाएंगे? तेरी खोपड़ी। मैं क्या जानूं? गांव में बहुत घरों से उजवनी का न्योता मिला होगा, पहुंच जाए अपने ठेकेदार पंडित से पूछकर। बंधुओं, ये गड़बड़ घोटाला कुछ समझ में नहीं आया। पकवान हमारी आंखों ने तो देखे, पर पेट में नहीं पहुंचे। ये पंडित नहीं, भगवान बोलता है। हे पुरुषोत्तम प्रभु, मुझ गरीब का टिक्कड़ खाने के लिए कोई ब्राह्मण तैयार नहीं। तुम्हें बताओ प्रभु, उजवनी पर किसको खिलाकर व्रत पूरा करूं? किसको खिलाओ? किसको खिलाओ? जय काशी विश्वनाथ शिव शंभो। है कोई भूखे को भोजन देने वाला श्रद्धालु? आप ब्राह्मण हैं? काशी का सर्वोच्च ब्राह्मण हूँ, सौभाग्यवती। पढ़ लो यह प्रमाण पत्र। मेरे घर में एक ही टिक्कड़ और छाछ है पोते, वो भी बासी, जो कोई ब्राह्मण खाने को तैयार नहीं। मेरा व्रत अधूरा। तेरा व्रत अवश्य पूरा होगा, सौभाग्यवती। सुदामा के तंदुर में त्याग और विदुर की भाजी में भाव था। काशी का यह सर्वोच्च ब्राह्मण भी भाव का भूखा है, अवश्य तेरा टिक्कड़ खाएगा। आपकी बड़ी दया होगी, पधारिए। विराजिए भूदेव। हम तो अपने ही आसन पर विराजते हैं, सौभाग्यवती। अच्छा अच्छा, विराजिए। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। जय प्रभु पुरुषोत्तम, जय प्रभु पुरुषोत्तम। भोजन करे भूदेव, मैं पानी लेकर आती हूँ। प्रभु, ये बासी सुखा टिक्कड़। इस टिक्कड़ में श्रद्धा का स्वाद है देवी। ये गरीब का मालपुआ, लो प्रेम से खा। जिस घर कोई ब्राह्मण नहीं झांका, वहां पहुंचे भगवान। लक्कड़ जैसे अरे टिक्कड़ खाते, लक्कड़ जैसे टिक्कड़ खाते, घुक्कड़ दया निधान। दुर्योधन का मेवा छोड़ा, भगत का न्योता। तुम्हारा व्रत पूरा हुआ? मेरा व्रत पूरा हुआ। ये प्रसाद खा ले। का न्योता। रहने दो, हम किसी से अपना जूठा नहीं उठवाते।
पत्नी जी, अब हम विदा लेते हैं सौभाग्यवती। कल्याण। कोक मांग हरी भरी रहे। आगे आज तो तुम्हारा मुखड़ा खिल रहा है रामू की माँ। कोई आनंद की बात है? मेरा व्रत पूरा हो गया है स्वामी। क्या हो गया? इस चौखट पर तो कोई ब्राह्मण झांकने को भी तैयार नहीं। हमारे भाग्य से पुरुषोत्तम भगवान ने काशी के एक सर्वोच्च ब्राह्मणी को भेज दिया। बड़े प्रेम से छाछ और टिक्कड़ खा गए, प्रसाद भी दे गए। अरे भूदेव ने तो टिक्कड़ का टुकड़ा दिया, ये लड्डू कहाँ से आ गया? लड्डू? लड्डू टिक्कड़ के टुकड़े मामा? को लड्डू में बदल देने की सामर्थ्य ऐसे वैसे ब्राह्मणों में नहीं होती रामू की माँ। अवश्य कोई सिद्ध महात्मा होंगे।